नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। यहां उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। यहां भी कांग्रेस उनके निशाने पर रही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं। ये दोनों साझी विरासत, संस्कृति व परंपरा के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे एक आत्मा और 2 शरीर के रूप में कार्य कर रहे हों। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने पग पग पर हमारे इतिहास को कलंकित, अपमानित करने का कार्य किया। कांग्रेस के समय में इतिहास में पढ़ाया जाता था कि अकबर महान, ये महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। भाजपा महाराणा प्रताप व छत्रपति शिवाजी को महान मानती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जाने जाने वाली है। कांग्रेस ने राम व श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया था। उनके लिए भारत का इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है। यूपी में अब माफिया शब्द इतिहास बन चुका है। चुनाव में एक तरफ राम भक्त है तो दूसरी तरफ राम विरोधी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुजालपुर में भाजपा उम्मीदवार इंद्र सिंह परमार के लिए जनसभा की। बोले कि आपने व पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष, साधना व मनोकामना की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आंखों से उस कार्य को मूर्त रूप होते देख रहे हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कांग्रेस की नियति समस्या है, ये समाधान नहीं चाहती। कांग्रेस ने कह दिया था कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चुनावी समर में एक तरफ राम भक्त है तो दूसरी तरफ राम विरोधी। एक तरफ शिक्षा का अलख जगाने वाले राष्ट्रभक्त है तो दूसरी तरफ शराब परोसकर युवाओं को बर्बादी की कगार पर ढकेलने वाले शराब माफिया। चुनाव लड़ने वाले माफिया युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। हमें शराब माफिया अपराधी नहीं चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि इंद्र सिंह परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया, क्योंकि शिक्षा है तो संस्कार है और संस्कार है तो समृद्धि अपने आप आएगी। कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। सीएम योगी ने दूसरी जनसभा काला पीपल विधानसभा प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी के लिए की। यहाँ सीएम ने कहा कि कांग्रेस को भारत व भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, इस देश का हिंदू कहाँ जाएगा। उसके साथ कांग्रेस जैसा भेदभाव करती थी, इसके लिए देश व युवा पीढ़ी को कभी उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। राजनीति जिनके लिए पेशा हो जाए, जो राजनीति को बपोती बना ले, राजनीति के नाम पर छल व धोखा देने का कुत्सित प्रयास करे, उनकी राजनीतिक दुकानें सदा के लिए बंद हो जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को लव जिहाद से फुर्सत नहीं थी। वे हिंदू बालिकाओं की बजाय शहदों के साथ खड़े हो जाते थे। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, राम मंदिर के निर्माण में इन्हें सांप्रदायिकता नजर आती है। योगी आदित्यनाथ ने खातेगांव के विधायक व भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा और बागली से मुरली भवरा को जिताने की अपील की। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ परिवार के बारे में सोचा। कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है कि वो परिवार से मुक्त नहीं हो सकती। कांग्रेस आएगी तो समस्या लाएगी। लगा कि आतंकवाद धारा 370 से है तो मोदी सरकार ने इसे सदा के लिए समाप्त कर दिया है। जहां कांग्रेस होगी वहां बीमारी होगी। सीएम ने अपील की है कि चुनाव में कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए, समस्या समाप्त हो जाएगी। सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस यदि महापुरुषों को विस्तृत कर रही है तो उसे रहने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि 6.5 वर्ष में यूपी में एक भी दंगे नहीं हुए, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। पहले माफिया की समांतर सरकारें चलती थी, उनका काफिला चलता था, लेकिन अब माफिया शब्द यूपी के लिए इतिहास बन चुका है। आज कोई नहीं कह सकता कि वो माफिया है।